स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन में रसखान द्वारा रचित रसखान के जो सवैये हैं उनको समझने का, उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर विचार करेंगे, जिसमें पहला होगा रसखान का एक संक्षिप्त परिचय। दूसरा बिंदु होगा पाठ में आए सवैयों के अंतर्गत आए नारद, व्यास, शुक ये कौन थे एवं 8 सिद्धियों एवं 9 निधि क्या है। तीसरे नंबर पर होगा कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर क्यों उठाना पड़ा। चौथे क्रम में हम लोग पूरे पाठ का, जो कि 3 खंडों में है, क, ख, ग में ये जो सवैये हैं इनकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। और 5वें बिंदु में हम लोग रसखान काव्य में उठाई गई प्रमुख समस्या पर ध्यान देंगे, उसका वर्णन करेंगे। और 6वां एवं अंतिम बिंदु होगा कि जो हम लोग पाठ पढ़े हैं उन सवैयों के आधार पर सच्चे प्रेम के लक्षण क्या हैं। तो बच्चों, अब हम लोग रसखान के संक्षिप्त जीवन परिचय से परिचित होंगे। अनेक मुसलमान कवियों ने हिंदी काव्य की श्रीवृत्ति की, किंतु इनमें रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इन्हें अत्यधिक भावुक हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रसाकुल और भावाकुल कर देने वाला है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये अद्वितीय कवि है। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनका संबंध दिल्ली के राजवंश से था, जो कि इसे दोहे से हम लोग देख सकते हैं। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मशान, छिनई बादशाह वंश की, ठसक छाड़ रसखान। एक लोकोक्ति के अनुसार रसखान एक वैश्य पुत्र से बहुत प्यार करते थे। दूसरी लोकोक्ति है कि वे एक स्त्री से बहुत प्यार करते थे, जो प्रायः उन्हें अपमानित किया करती थी। उनका यह लौकिक प्रेम ही पारलौकिक प्रेम में परिणित हो गया था। किंतु आचार्य चंद्रवली पांडे ने इन बातों का खंडन किया है। अंतः साक्ष्य के अभाव में ये बातें निराधार हैं। रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए थे। रसखान सदैव कृष्ण भक्ति में रमे रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम में जाकर अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। वैष्णव धर्म ग्रहण करने पर सबने उन्हें बहुत डराया। तब वे बोले, काहे को सोच करे रसखानी, कहाँ करी हैं रवि नंद विचारो, कौन की संक परी है, जो माखन चाखन हारो हैं राखन हारो। अंत में श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान ने सन 1618 ईस्वी में इस लौकिक संसार का त्याग कर दिया। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर रस विभोर कर देने वाली कविताएं लिखी। वे भावुक और सहृदय कवि थे। श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम ने उन्हें कवि बना दिया। उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति गोपी भाव की थी। उनके काव्य में संयोग और वियोग दोनों के मनमोहक
चित्र देखने को मिलते हैं। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और युवा रूप दोनों का ही मोहक चित्रांकन किया है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, ब्रज भाषा और ब्रज के प्रति अनुराग उनके कवि हृदय को और उज्जवल बनाता है। अपने प्रिय कृष्ण की हर वस्तु उन्हें प्रिय थी। उनकी समग्र रचनाओं में सरसता, मधुरता और मनोरमता दिखाई देती है। आइए उनकी रचनाओं पर ध्यान दें। पहली रचना उनकी सुजान रसखान। यह 139 छंदों का संग्रह है। इसमें दोहा, सोरठा, सवैया और कवित्व नामक छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरी रचना प्रेम वाटिका। इसमें मात्र 25 दोहे हैं। रसखान ने प्रेम के जिन विविध रूपों को हृदय से अनुभव किया था, उनका रस परिपाक के साथ स्वाभाविक वर्णन किया गया है। ये दोनों कृतियां सहृदय लोगों के हृदयों को रस विभोर कर देने वाली है। रसखान की भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य ब्रज है। शैली सरल और परिमार्जित है। अधिकांश काव्य कवित्व और सवैया छंदों में निबद्ध है। भक्त कवियों में रसखान का बहुत ऊंचा स्थान है। वास्तव में वे अपने नाम के अनुसार रस की खान ही है। हिंदी काव्य उनकी सेवाओं के लिए चिर ऋणी रहेगा। बच्चों, ये हम लोगों ने रसखान के संक्षिप्त परिचय को समझने का प्रयास किया, उसको देखा। अब हम लोग पाठ के खंड गौ में आए नारद, व्यास, शुक ये कौन थे, एवं पाठ के खंड ख में आए 8 सिद्धि, 9 निधि ये क्या हैं, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आइए, नारद। नारद को ऋषिराज भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के परम भक्त, त्रिकालदर्शी और महान ज्ञानी थे। व्यास। व्यास एक ज्ञान प्राप्त ऋषि, महान पंडित, त्रिकाल ज्ञाता और महान साहित्यकार थे। इन्होंने महाभारत की रचना की थी। शुक, ये व्यास ऋषि के पुत्र थे। ये महान ज्ञानी थे। इनके विषय में यह प्रचलित है कि इन्हें जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। अब हम लोग जो पाठ के खंड ख में आया है 8 सिद्धि और 9 निधि, उसको जानने का प्रयास करेंगे। 8 सिद्धियां क्या क्या हैं ये देखिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व और प्राप्ति 8 सिद्धियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कोई एक सिद्धि पाने वाला अपनी इच्छा अनुसार शरीर को अणु के समान, पहाड़ के समान, छोटा या लघु बना सकता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को ये सिद्धियां सहज प्राप्त थी। अब हम लोग 9 निधियों को जान लें। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुंद, मुकुंद, नील एवं खर्व 9 निधियां हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसको इन निधियों में से कोई एक प्राप्त हो, वैसा संसार में दूसरा कोई ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकता। ये सभी निधियां श्री विष्णु के श्रृंगार का ही अंश हैं। अब हम लोग तीसरे बिंदु, कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर
उठाना क्यों पड़ा था, इसको समझने का प्रयास, जानने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराकर जब गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करा दी, जिससे इंद्र ने नाराज होकर घनघोर वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ब्रज बह जाएगा। ब्रजवासियों के कष्ट को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पाठ के तीनों खंड क, ख और ग, इन तीनों खंडों का हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे और विशेष देखेंगे। आइए किताब को देखिए। पहला खंड क, मानुष हों तो वहीं रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हों तो बसेरो करो, मिली काल इंदिकूल कदम्ब के डारन। इसका संदर्भ देख ले। उपर्युक्त सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के रसखान के सवैये नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि रसखान हैं। प्रसंग देखा जाए, प्रस्तुत सवैये में रसखान की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का दर्शन होता है। वे किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण की निकटता चाहते हैं। व्याख्या को अब हम लोग देखेंगे। रसखान कृष्ण के अनन्य प्रेमी, यही कारण है कि कवि को ब्रज के कण कण और एक एक वस्तु से अपार प्रेम है। जिन वस्तुओं से कृष्ण के प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में कृष्ण का प्रेम था, वे सारी वस्तुएं रसखान को कृष्णमय प्रतीत होती हैं। कवि ब्रज की एक एक वस्तु के प्रति श्रद्धावान है। यही कारण है कि रसखान मनुष्य, पशु, पंक्षी और पत्थर होकर ब्रजभूमि में निवास करने को अपना परम सौभाग्य समझते हैं। गोकुल के ग्वाल बाल, बाबा नंद की गायें, गोवर्धन पर्वत, यमुना और उसके तट पर उगे हुए कदम्ब के वृक्षों के प्रति रसखान में अपार श्रद्धा और प्रेम है। वे किसी रूप में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। रसखान चाहते हैं कि अगर उनका दूसरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो वे ब्रजभूमि में ग्वाल बालों के साथ निवास करना चाहेंगे। अगर मानव योनि न पाकर वे पशु होते हैं तो भी बाबा नंद की गायों के बीच में चरने के इच्छुक हैं। उनकी इच्छा है कि अगर मानव या पशु न बनाकर विधाता पत्थर ही बनाता है तो वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर होकर गोकुल में निवास करेंगे। पंछी बनकर वे यमुना के तट पर उगे कदम्ब के वृक्षों पर निवास करने को अपना सौभाग्य समझेंगे। अतः रसखान किसी भी श्रेणी में जन्म लेने के पश्चात गोकुल गांव में निवास करना चाहते हैं। उनके इस कथन से गोकुल गांव की भूमि के प्रति उनका अपार प्रेम और श्रद्धा की भावना प्रकट होती है। गोकुल गांव की भूमि अर्थात जो कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। आइए विशेष को देखते हैं हम लोग। रस, इसमें भक्ति रस, शांत रस का प्रयोग है। छंद, सवैया छंद का प्रयोग है। अलंकार, गोकुल गांव, ग्वारन आदि के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें हमको देखने को मिलता है।
तो पुनः किताब के भाग ख को ध्यान देखें। वा लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्ध नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रस खान कबो इन नैनन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटि के ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। बच्चों, तीनों खंड का संदर्भ एक ही होगा, फिर भी पुनः उसे हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन की कविता रसखान के सवैये से उद्धृत है। इसके कवि रसखान है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में एक सच्चे भक्त की मनोकामनाओं का बड़ा सटीक चित्रण किया गया है। व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति के अमर कवि और कृष्ण के अनन्य प्रेमी कविवर रसखान की रचना है। कृष्ण की प्रत्येक वस्तु कवि के लिए प्रेम, आदर और श्रद्धा की वस्तु है। जिन वस्तुओं से श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में संबंध रहा है, भक्त कवि उन सभी वस्तुओं के प्रति अपार श्रद्धावान है। यही कारण है कि वह उस लकुटी और कमरी जिसे धारण कर उसके इष्ट देव गोचारण किया करते थे, पर तीनों लोकों के सुख और वैभव को तुच्छ समझता है। वह लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजिडारो के द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को कवि ने पूर्ण रूप से व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, बल्कि आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी उस पर न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत है। भक्ति की ऐसी महानता, पवित्रता, भाव विह्वलता और अपार प्रेम रसखान की रचनाओं में ही मिलता है। मुसलमान होकर कृष्ण की भक्ति की जो पावन धारा रसखान ने बहाई, उसके समक्ष अनेक हिंदू कवियों की भक्ति भावना बहुत हल्की प्रतीत होती है। आइए इसके विशेष को देखते हैं। रस भक्ति रस है और शांत रस का प्रयोग है। छंद सवैया छंद है। अलंकार गोकुल, गांव, ग्वारन आदि के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। जो पुस्तक के अंतिम भाग खंड ग को ध्यान देखें। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश उजाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तव पुनि पार न पावे, ताई अहिर की छो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आइए इसका संदर्भ देख लें। पुनः आलोच्य पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के रसखान के सवैये नामक कविता से उद्धृत है और इसके रचनाकार महाकवि रसखान है। प्रसंग देखें। आलोच्य पद्यांश में कविवर रसखान ने ईश्वर के सर्वव्यापक रूप का चित्रण किया है। आइए व्याख्या को देखते हैं। कविवर रसखान ने अपने उपर्युक्त जो ये हम लोगों ने पढ़ा पाठ को पंक्तियों में भक्ति के लिए प्रेम मार्ग की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने यह बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी मार्ग हैं उनमें प्रेम मार्ग सबसे सरल है। ईश्वर तो स्वयं यह घोषणा करते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे हैं। यहाँ रसखान ने यह प्रमाणित किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के कई मार्ग और साधन हैं, लेकिन उनमें सबसे सरल मार्ग प्रेम का ही मार्ग है। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में दोनों प्रकार के भक्तों का उदाहरण
प्रस्तुत किया है। एक ओर शेष, गणेश, शंकर और देवाधिराज इंद्र जैसे विभूतियां हैं जिन्होंने अपना समय ईश्वर के ध्यान में ही बिता दिया। वेद जिसके आदि और अंत का पता नहीं लगा सके और इसके अनादि, अनंत और अखंड कहा है। नारद, सुखदेव और व्यास जैसे ऋषि जिसका भेद नहीं पा सके, वही भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम में पड़कर छछिया भर छाछ पर नाचते दिखाई पड़ते हैं। आइए विशेष को देखते हैं। पुनः वही रस शांत और भक्ति रस का चित्रण है। छंद सवैया है। अलंकार अनादि अनंत अखंड अछेद भेद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा ब्रज भाषा है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने अभी पूरे समस्त पाठ का आलोचनात्मक व्याख्या देखा, तीनों भागों का, खंडों का। अब हम लोग रसखान काव्य में उठाई गई जो प्रमुख समस्या है उसके विषय में विचार करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के बदले में उसका कुछ फल चाहता है। यहाँ तक कि योगी और भक्त भी अपने योग और शक्ति के बदले भगवान से भी कुछ चाहते हैं। योगी मुक्ति लाभ के लिए योग साधना करता है। भक्तों की दो श्रेणियां हैं, एक वे जो मुक्ति की कामना करते हैं, दूसरे वे जो मुक्ति को तुच्छ मानते हैं, क्योंकि मुक्ति के द्वारा भगवान में सदा लीन हो जाने के कारण उन्हें भक्ति करने का आनंद नहीं मिल पाएगा। रसखान ने अपने पहले सवैये में मुक्ति के प्रति अनिच्छा प्रकट की है तथा प्रत्येक दशा में कृष्ण के संपर्क में रहने की इच्छा प्रकट की है, अर्थात उन्हें प्रेम के बदले में अपने प्रिय के सानिध्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे सवैये में रसखान ने हरि भक्तों को हरि से श्रेष्ठ बताया है। इसलिए इस सवैये में कृष्ण को निर्गुण निराकार बताते हुए भी उन्होंने सगुण रूप में लाकर अहिर की छोहरियां अर्थात गोपियों के द्वारा नचवाते हैं। बच्चों, अब हम लोग अंतिम पड़ाव में अंतिम बिंदु के रूप में देखेंगे कि जो हम लोगों ने सवैया पढ़ा उसके आधार पर सच्चे प्रेम के लक्षण क्या है। सच्चे प्रेम में गहरी तल्लीनता होती है। प्रेमी प्रिय के जीवन में समा जाना चाहता है। उसे प्रिय की हर वस्तु, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसका काम, उसकी कला प्रिय होती है। वह किसी न किसी बहाने प्रिय के संग बना रहना चाहता है, यहाँ तक कि वह प्रिय का गुलाम तक बनने को तैयार हो जाता है। वह उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर हो जाता है। प्रेम में एकांतता का भाव होता है। प्रेमी प्रिय के संग अकेला जीना चाहता है, किसी अन्य का संग उसे अप्रिय जान पड़ता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पुस्तक के रसखान के सवैये के संबंध में विचार किया, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने कवि परिचय, उसके बाद नारद, व्यास, शुक ये कौन थे एवं आठों सिद्धियों एवं नौ निधियां क्या है, और कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर क्यों उठाना पड़ा था। चौथे बिंदु में हम लोगों ने पूरे पाठ का आलोचनात्मक व्याख्या देखा किया, और पांचवें बिंदु में रसखान काव्य में उठाई गई प्रमुख समस्या को समझने का प्रयास किया, और छठवें और अंतिम बिंदु में
पठित सवैये के आधार पर सच्चे प्रेम के लक्षण क्या हैं, इनको जानने का प्रयास किया। आप लोगों को एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रसखान का बहुत ही संक्षिप्त में स्मृति संकेत के रूप में उनका परिचय, पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आते रहेगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में उतारेंगे। और बहुत ही अच्छा रुचिकर पाठ है और 3 ही खंड हैं, क ख ग, बहुत ही छोटा। इसे आप 8-10 बार पढ़ेंगे या याद कर लेंगे। और ये जितनी बिंदुओं पर हम लोगों ने बात किया, ये आपके रचनामूलक प्रश्न हैं। हो सके तो इन्हें भी आप कॉपी में उतारेंगे और ढंग से तैयार करेंगे, जिससे कि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। और आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे प्रतिदिन के कार्य के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन का कार्य आसानी से आपके पास पहुंच जाए। और पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और पश्चिम बंगाल एचएस काउंसिल का 10 क्लास और 12 क्लास के समस्त पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उन पर मैं कार्य कर चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो अभी तो स्कूल बंद है, कहीं आना जाना मना है, तो क्या करेंगे आप कि अपने मित्रों, अपने साथियों जो कि 10 क्लास और 12 क्लास के हैं या 11 क्लास के हैं, उनको इस चैनल से आप परिचित कराएंगे एवं जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। और आज के लिए यहीं पर हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।